बच्चों नमस्कार। आज हम इतिहास का तीसरा अध्याय बंधुत्व जाति तथा वर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जो आरंभिक समाज हमारा था लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईस्वी के बीच में, उसके बारे में हम लोग इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि 600 ईस्वी से और 600 ईसा पूर्व के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेकों परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। वो परिवर्तन किस प्रकार के थे? जैसे कि वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ, लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ और एक समाज में नए समूह का उदय हुआ जो कि शिल्प विशेषज्ञों की जिसको श्रेणी दी गई, और एक तरीके से समाज में हमको सामाजिक भिन्नता या ये कह लीजिए कि सामाजिक विषमताओं को देखने का अवसर मिला कि किस प्रकार से समाज में सभी को समान अवसर नहीं मिले हुए थे। इन सब चीज़ों के अध्ययन के लिए इतिहासकार साहित्य पर निर्भर हैं। कुछ उस समय के साहित्य इस प्रकार के थे जो कि सामाजिक मानदंड निर्धारित करते थे कि सामाजिक मानदंड उस समय का कैसा था, वह उन साहित्यों से हमको देखने को मिलता है। कुछ इस प्रकार के साहित्य थे जो कि वहाँ के सामाजिक चित्रण का उल्लेख करते हैं। प्रत्येक ग्रंथ या अभिलेख जो उस समय मिले हैं वो किसी समुदाय विशेष की दृष्टिकोण से भी लिखे जाते थे। अब यह आवश्यक हो जाता है कि यह जानकारी की जाए कि यह ग्रंथ किसने लिखा, क्यों लिखा, किसके लिए लिखा, इसकी रचना क्यों हुई और उसकी भाषा क्या थी, वह भाषा सर्वमान्य की या सर्व लोगों के समझने की भाषा थी या नहीं थी। इन पर इतिहासकारों ने विस्तार से चर्चा की है और इन भाषाओं का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, इस पर भी इतिहासकार अध्ययन करते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। उपमहाद्वीप में सबसे समृद्ध ग्रंथ में से एक ग्रंथ है महाभारत। महाभारत का अगर विश्लेषण किया जाए तो इसे एक महाकाव्य की संज्ञा दी गई है और लगभग 500 ईसा पूर्व से इसकी रचना प्रारंभ हुई और लगभग इसमें 1000 वर्ष का समय लगा। वर्तमान जो महाभारत हमारे पास उपलब्ध है उसमें लगभग 1 लाख से ज़्यादा श्लोक उसमें हैं और कुछ चीज़ें तो इस महाकाव्य में ऐसी हैं जो इसके कालखंड के पहले की भी हैं। मुख्यतः महाभारत में 2 परिवारों के बीच युद्ध का चित्रण है। इस ग्रंथ के कुछ विभिन्न भाग सामुदायिक आचार विचार का मानदंड भी तय करते हैं, अर्थात कि हमें किस प्रकार का समाज में आचरण करना चाहिए जो सर्व समाज के लिए अनुकरणीय हो और समाज उसको अपनाने के लिए विवश हो। इधर आप देखेंगे महाभारत में एक युद्ध का दृश्य दिखाया गया है और यह मृणमूर्ति जो है वह एक मृण्मयी मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण है जो पश्चिम बंगाल से हमको लगभग 17वीं शताब्दी में हमको मिली हुई है। आगे चलेंगे तो देखेंगे कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। समालोचना का मतलब होता है किसी चीज की व्यापक रूप से समीक्षा उसके गुण और दोष के आधार पर। तो इसी तरीके से महाभारत की भी समालोचना की गई और 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वीएस सुक्थांकर के नेतृत्व में
एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। अनेक विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इस महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का प्रयास किया है और इस समालोचनात्मक संस्करण से जुड़े क्या क्या अन्य तथ्य थे उसको जुटाने का प्रयास इन्होंने किया है। आरंभ में देश के विभिन्न भागों में विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की समस्त पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया, जो कि संस्कृत भाषा में थे। विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना की और जो एक प्रकार के श्लोक हर जगह पाए गए उन सभी को एकत्रित किया गया और इनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले एक ग्रंथ खंड में किया गया और इस समालोचनात्मक व्याख्या में लगभग 47 वर्ष लगे। इन वर्षों में दो बातें विशेष रूप से उभर कर सामने आईं। पहला तो यह है कि संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में असमानता थी, यानी कि अंतर था, और यह इस बात से स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर अगर हम बात करें तो दक्षिण के केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने को मिलती है। दूसरी बात जो सामने आई वह यह थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभरकर सामने आए। क्षेत्रीय प्रभेद का मतलब ये होता है कि क्षेत्र में किसी विषय को लेकर जो मैतक्य होता है, मतों में जो अंतर होता है, जो विचारों में अंतर होता है, उसे क्षेत्रीय प्रभेद कहा गया है। इन प्रभेदों का संकलन मुख्य जो पाठ होता था उसकी पाद टिप्पणी का मतलब अगर आप देखेंगे बच्चों तो अपने अध्याय में एक पृष्ठ में जब आप अध्ययन करेंगे तो कहीं कहीं स्टार देकर और उसकी व्याख्या नीचे, उसकी टिप्पणी विस्तार से नीचे दी हुई होती है, उसी एक पृष्ठ के नीचे वह पाद टिप्पणी होती है। और परिशिष्ट जो कि पाठ के अंत में हमें वह जानकारी, वह स्रोत कहाँ से मिली, वह परिशिष्ट के रूप में पाठ के अंत में दिया जाता है। तो इनका भी संकलन पाद टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया। 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रभेदों का ब्यौरा देते हैं। इस तरह से देखा जाए तो ये जो प्रभेद थे उन गूढ़ प्रक्रियाओं के द्योतक हैं जिन्होंने प्रभावशाली परंपरा और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच में संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों को रूप दिया था। यह जो पूरी घटना है यह संवाद द्वंद्व और मैत्रेय दोनों को चित्रित करते हैं, यानी कि उस समय भी समाज में किसी विचार को लेकर एक रूपता नहीं थी, बल्कि उनके अंदर भी बराबर बातचीत के माध्यम से मतों को लेकर द्वंद्व था और मतों और विचारों में अंतर हमको देखने को मिलता है। एक चीज और थी कि यह सारे के सारे जो ग्रंथ थे वह संस्कृत में लिखे गए थे और 19वीं और 20वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशीलन किया और इन मुद्दों के बाद खास तौर पर यह चीज उनको समझ में आई कि जो उस समय का इतिहासकार या जो विद्वान थे उन्होंने कालांतर में पाली और प्राकृतिक और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया तथा यह भी स्पष्ट हुआ इस अध्ययन से कि जो यह संस्कृत के ग्रंथ जो आदर्श के रूप में माने जाते थे और आधिकारिक माने जाते थे
इन पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता था। यदा कदा हमको इसकी अवहेलना भी देखने को मिलती है। और जब हम इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहास के पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं तो हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है। अगला बच्चों है बंधुत्व या बंधुता एवं विवाह। बंधुता यानी कि भाईचारा और विवाह एक 16 जो हमारे संस्कार हैं उसमें से 15वां संस्कार है विवाह। आपको पता है कि हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का उल्लेख किया गया है जो जिनका निर्वहन हिंदू शास्त्रों में आवश्यक माना गया है। तो आइए सबसे पहले परिवारों के बारे में जानकारी ले लें। परिवार और बंधुत्वता के लिए जो शब्द प्रयोग हुए हैं उस समय संस्कृत ग्रंथों में, वो है कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया जाता था। यानी कि एक ही कुल में जो लोग पैदा होते थे उनको परिवार की संज्ञा दी गई और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए इसका प्रयोग किया गया। और पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के रूप में माने जाते थे। सभी परिवार एक जैसे नहीं होते थे। ग्रंथों में एकल परिवार और संयुक्त परिवार का उल्लेख मिला है, परंतु ज्यादातर परिवार संयुक्त परिवार देखने को मिलता है। पारिवारिक जनों की गिनती, एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता उस समय देखने को मिलती है। कई बार यह भी देखने को मिलता है कि एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों को आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते थे, एक साथ रहते थे और लगभग एक ही तरीके का कार्य एक परिवार के लोग किया करते थे। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा माना जाता था जिन्हें संबंधी कहा जाता था। तकनीकी भाषा का यदि प्रयोग किया जाए तो हम संबंधियों को जाति समूह भी कह सकते हैं। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते थे। और मजे की बात यह है कि इनकी व्याख्या भी अलग अलग तरीके से की गई है। कुछ समाज में भाई बहन, चचेरे मौसेरे इत्यादि जो खून से रिश्ता माना जाता था, किंतु अन्य समाज में ऐसा नहीं मानते। आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में तो चचेरे मौसेरे इत्यादि भाइयों को भी खून का रिश्ता समझा जाता है और उनके साथ उस तरीके के संबंध निभाए जाते हैं, परंतु अन्य समाज में भी, इस समाज में अन्य वर्ग भी ऐसा है जिसमें इस तरीके की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। यदि आरंभिक समाज के संदर्भों में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है जो विशिष्ट हुआ करते थे समाज के लोग, परंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को समेटकर और किसी निर्णय पर पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का विश्लेषण करते हैं और यह भी निर्णय करने का प्रयास करते हैं कि इस तरीके के व्यवहार और विचार ने उस समय के समाज पर क्या असर डाला होगा। दूसरा है पॉइंट इसमें पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। पितृवंशिकता क्या होती है आप यह जान रहे हैं। ऋग्वेद में हम लोगों ने चर्चा की थी कि उस समय का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था, यानी कि समाज में परिवार में माताओं का विशेष उनको महत्ता दी गई थी, मातृसत्तात्मक समाज था। लेकिन जब हम आगे चलते हैं तो हमें ऋग्वेद से ही पितृवंशिकता का प्रमाण देखने को मिलता है और पितृवंशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा
जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र आदि से चलती है। यानी कि पिता के बाद उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, इस तरीके से ये पितृवंशिकता लगातार चलती रहती है। और मातृवंशिकता का शब्द का जो प्रयोग होता था, जहाँ पर कि वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती थी। यह बात अलग है कि आज के समाज में पिता और माता दोनों को बराबर का दर्जा, चाहे अभिलेखों पर हो या जो आज के महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हैं उन पर, दोनों अंकित होते हैं। परंतु उस समय समाज पितृवंशिकता की तरफ बढ़ चला था और पितृवंशिकता व्यवस्था के जो आदर्श थे उस समाज में स्थापित थे। जब बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आया, इसी स्तर पर जो महाभारत जो महाकाव्य है वह कहानी इसी पर है। यहाँ बांधवों के दो दल, आप सभी जानते हैं, कौरव और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर व्यापक संघर्ष हुआ। दोनों ही दल हालांकि एक ही वंश, कुरु वंश से संबंधित थे और यह संघर्ष एक युद्ध के रूप में परिणित हुआ। इस युद्ध में पांडव विजयी हुए। उनके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकारी आगे बढ़े। हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद इस समाज में थी, परंतु महाभारत की जो कथा वस्तु है उसने इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था को और भी सुदृढ़ किया। पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधनों पर, और अगर रजवाड़ों में देखा जाए तो राजा के सिंहासन पर उसी का अधिकार होता था जो पिता का ज्येष्ठ पुत्र होता था। अधिकतर राजवंश लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। हालांकि इस प्रथा में भी तमाम तरीके की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था, तो कभी बंधु बांधव जो होते थे परिवार के, उन्हें सिंहासन पर अधिकार करने का अवसर मिल जाता था। कुछ विशेष परिस्थितियों में स्त्रियां, जैसे कि प्रभावती गुप्त, आपको इसके पहले के अध्याय में बताए हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री प्रभावती गुप्त थी वह सत्ता का उपभोग किया करती थी। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में कोई अन्य इस तरीके का उदाहरण नहीं मिलता है। यह एक अनोखा उदाहरण है जो एकमात्र उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी चीज नहीं थी। ऋग्वेद जैसे जो कर्मकांड थे वो अगर हम देखें तो उनके मंत्रों में यह बात स्पष्ट हो जाती है, और यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे। अब हम अगर आगे देखें तो विवाह के नियम थे। जैसा कि हमने बताया है कि विवाह एक संस्कार था उस समय, और उन संस्कारों का पालन किया जाता था। तो विवाह कितने प्रकार के थे उस समय? जैसा कि आप जानते हैं कि विवाह 8 प्रकार के हुआ करते थे, और यह 8 प्रकार के विवाह उस समाज में आपको देखने को मिलेंगे। और यह देखिए, जो स्वजनों के मध्य लड़ाई हुई थी वह किस बात को लेकर हुई थी। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख, उद्धरण जो है संस्कृत महाभारत के आदि पर्वन यानी कि प्रथम अध्याय से है, जो कौरव और पांडवों के बीच हुए संघर्ष का चित्रण करता है। इसको समझा जा सकता है कि कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे
और पांडव उनके बांधव जन थे। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, अतः उनको अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए। किंतु पांडु की असामयिक मृत्यु हो जाने के पश्चात धृतराष्ट्र राजा बने, क्योंकि सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए, हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे, क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे। इस बात से कौरवों के ज्येष्ठ दुर्योधन को बड़ी ईर्ष्या हुई और उसने अपने पिता के पास जाकर कहा और कि हे भूपति, अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार तो नहीं मिला, हालांकि यह आपको प्राप्त हो गया। यदि पांडव पांडु से यह विरासत प्राप्त करते हैं तो उनके बाद उनके पुत्र, पौत्र और फिर प्रपौत्र इस पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारी हो जाएंगे और हम और हमारे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकार से बेदखल होकर संसार में क्षुद्र समझे जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय भी जो लड़ाई होती थी, संघर्ष होता था, उसके पीछे, संघर्ष के पीछे सत्ता विशेष रूप से कारण हुआ करती थी और हर व्यक्ति सत्ता के भोगना चाहता था सत्ता को, और इसीलिए महाभारत का भी हमको यह युद्ध देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं उस समय विवाह की स्थिति पर कि विवाह कितने प्रकार के हुआ करते थे। तो इसमें आप देखेंगे कि पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे। वहाँ इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरीके से देखा जाता था। लोग पुत्रों की कामना से विवाह करते थे ताकि उनकी जो वंशावली है वो आगे बढ़ सके। पुत्रियों को पैतृक संस्था पर, संसाधनों पर अधिकार प्राप्त नहीं था जैसे पुत्रों को था, और अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था, अर्थात एक गोत्र में विवाह नहीं होता था। हालांकि इसके भी उदाहरण मिले हैं कि लोगों ने एक ही गोत्र में विवाह भी किया है। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते थे, जिसमें कि एक गोत्र से दूसरे गोत्र में विवाह होता था। और कन्याओं का कम उम्र में ही विवाह कर दिया जाता था और कन्यादान की परंपरा इसी समय से चली, जो कि धर्मशास्त्रों में सबसे बड़ा दान के रूप में कन्यादान का उल्लेख हुआ है। यानी कि विवाह में कन्या को पिता उसके वर को भेंट करता है, यह एक धार्मिक कर्तव्य माना गया था। अगर हम देखें तो विवाह में अंतर्विवाह संबंध समूहों के मध्य ही होता था। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं। बहुपत्नी प्रथा भी उस समय चलती थी, जब एक ही पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी रही। बहुपति प्रथा, एक स्त्री के अनेक पति होने का पद्धति आपको महाभारत में ही देखने को मिल जाएगा। और विवाह अगर स्मृति ग्रंथों में देखें तो विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख मिलता है, और ये 8 प्रकार के जो विवाह हैं वो हैं ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आशुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस और पिशाच विवाह। हालांकि प्रथम 4 विवाहों को ही आधिकारिक रूप से मान्यता इस समाज में मिली है, और उन 4 प्रकार के विवाहों का ही अत्यधिक वहाँ पर प्रयोग किया जाता था या उसको सही माना जाता था। मनुस्मृति में आप देखेंगे कि पहली, चौथी, 5वीं और 6ठी विवाह पद्धति का उदाहरण दिया जा रहा है। जो पहले प्रकार का विवाह था, जिसे कि हम ब्रह्म विवाह भी कहते हैं, यह सर्वोत्तम प्रकार का था, जिसमें कि पिता सावधानी पूर्वक वेद यज्ञ और शीलवान वर का चयन करने के बाद उसे अपने घर बुलाता था और उसकी पूजा करके वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित हो करके कन्या को उसे प्रदान करता था। यह ब्रह्म विवाह था और सबसे प्रचलित विवाह था।
जो चौथा विवाह था वो पिता वर वधू युगल को यह कहकर संबोधित करता था कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। तत्पश्चात वह वर का सम्मान करके उसे कन्या का दान करता था। ये एक तरीके से आर्ष विवाह भी कहा जाता है और इसमें कन्या के वर के द्वारा कन्या के पिता को गाय बैल कन्या के मूल्य के बराबर का देना पड़ता था। ये आर्ष विवाह था। और जो पांचवा था वो वर को वधू की प्राप्ति तब होती थी जब वह अपनी क्षमता और इच्छा के अनुसार उसके बांधवों को और स्वयं वधू को यथेष्ट धन देकर प्राप्त करता था। यह पांचवें प्रकार का जो विवाह था यह भी उस समाज में अत्यंत प्रचलित था। और जो छठवां विवाह जो मनुस्मृति में प्रसिद्ध देखने को मिला है वो है स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम से है। इस प्रकार का विवाह उस समय 8 मिलता है। आइए हम आपको संक्षेप में पूरे विवाहों की व्याख्या आपको बता देते हैं। आपको ब्रह्म विवाह बता चुके हैं। दैव विवाह यह है जिसमें कि कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन करता था। उसमें बहुत सारे पुरोहित आमंत्रित किए जाते थे और वह पुरोहित यज्ञ और अनुष्ठान विधि पूर्वक करा लेते थे और उसी के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। चूंकि यह विवाह देवताओं के लिए यज्ञ किए जाते समय किया जाता था, अतः इसे दैव विवाह की संज्ञा दी गई है। जो आर्ष विवाह आपने देखा, इसमें कन्या के मूल्य के बराबर गाय बैल की जोड़ी देनी पड़ती थी। प्रजापत्य विवाह, इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करते हुए यह आदेश देता था कि दोनों साथ साथ मिलकर सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करें। पिता वर से इसके लिए एक प्रकार का वचनबद्धता प्राप्त कर लेता था। और आश्वलायन के अनुसार प्रजापत्य वह विवाह है जिसमें कन्या वर को तुम दोनों साथ साथ धर्म का पालन करो इस आदेश के साथ प्रदान किया जाता था। शह धर्म चरत इति प्रजापत्यः, इसका मतलब कि दोनों जीवन साथ बिताएं और संबंध का कभी विच्छेद न हो। आसुर विवाह अगला एक विवाह का प्रकार था जिसमें कि कन्या का पिता अथवा उसके संबंधी धन लेकर कन्या का विवाह करते थे। यह एक प्रकार से कन्या की बिक्री थी और मनुस्मृति में इसका विवरण मिलता है कि जहां वर कन्या के संबंधियों को अथवा स्वयं कन्या को धन देकर स्वेच्छा से उसे ग्रहण कर लेता था और यह असुर विवाह कहलाता था। अब आगे चलते हैं गांधर्व विवाह। यह प्रणय विवाह था जिसे आज की संज्ञा में प्रेम विवाह भी कहा जाता है, जिसमें माता पिता की इच्छा के बिना ही वर कन्या एक दूसरे के गुणों से अनुरूप होकर अपना विवाह कर लेते हैं। अगला विवाह का प्रकार था राक्षस विवाह और इसमें बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह कर लिया जाता था। अगला प्रकार है पैशाच विवाह। यह विवाह का निकृष्टतम प्रकार था। यह कभी शास्त्राकार इसके कटु आलोचना करते हैं। इसमें वर जो है छल और छद्म के द्वारा कन्या के शरीर पर अपना अधिकार कर लेता था। इस प्रकार ये 8 विवाह उस समय विद्यमान थे, जिसमें कि प्रथम जो 4 विवाह थे उनको सामाजिक मान्यता भी मिली हुई है उस समय। अब आपको बता दें कि इस विवाह के पश्चात नगरों का उदय जो हुआ वह सामाजिक जीवन उससे और अधिक जटिल हुआ और यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे और वस्तुओं की खरीद फरोख्त के साथ साथ इस नगरीय परिवेश के विचारों का भी आदान प्रदान होता था। इस वजह से आरंभिक विश्वास में अगर देखा जाए तो उसमें प्रश्न चिन्ह लगे। इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए एक विस्तृत आचार संहिता बनाई और वह आचार संहिता ऐसी थी कि इसका अनुसरण समाज के सभी वर्गों को करना पड़ता था। लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन हमको धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में देखने को मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी जो सबसे प्राचीन स्मृति कहलाई और इसका संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच हुआ। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का यह मानना था कि यह ग्रंथ
व्यापक दृष्टिकोण से बनाए गए हैं और उनके बनाए गए नियमों का पालन होना चाहिए, किंतु वास्तविक समाज इससे संबंध जो है अत्यधिक जटिल था। और यह भी देखने को मिला कि उस समय जो फैली क्षेत्रीय विभिन्नताएं थीं और संचार व्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं थी, इसलिए इस ब्राह्मण का जो प्रभाव था वह सार्वभौमिक नहीं रह गया। दिलचस्प बात सबसे यह है कि धर्मसूत्र और धर्म विवाह, धर्मशास्त्र के अनुसार जो विवाह बनाए गए थे उसमें सबसे पहले 4 उत्तम माने गए और बाकियों को निंदित माना गया है। संभव है कि यह विवाह पद्धतियां उन लोगों में प्रचलित थीं जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार कर देते थे। अब आइए, स्त्रियों का गोत्र, यह ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई और खासतर से ब्राह्मणों के लिए उन्होंने गोत्रों में वर्गीकृत करने की व्यवस्था बनाई। यह गोत्र वैदिक ऋषियों के नाम पर होते थे और ये सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्र के 2 नियम थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति का गोत्र लिखना रहता था और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रखते थे। सामान्यतः इन नियमों का तो पालन किया जाता था, परंतु कहीं कहीं हमें इस नियमों के विपरीत भी विवाह देखने को मिले हैं। कुछ नाम सातवाहनों जैसे प्रबल शासकों के मिले हैं, जिसमें कि पश्चिमी भारत और दक्षिण भाग के कुछ राजा थे। खास करके अगर हम चर्चा करें, सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक जो सातवाहन राजा होते थे वह राजा बहुपत्नी पद्धति के अनुसार, यानी कि एक पत्नी से ज़्यादा उनकी पत्नियां होती थीं। ये देखेंगे आप, सातवाहन राजाओं ने विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतम और वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत थे जो उनके पिता के गोत्र थे। इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद वे अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा, जैसे ब्राह्मणीय व्यवस्था में अपेक्षित था, उन्होंने पिता का गोत्र ही कायम रखा। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थीं। यह तथ्य बहिर्विवाह पद्धति की तरफ संकेत करता है। उदाहरण के तौर पर एक वैकल्पिक प्रथा अंतर्विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं में विवाह संबंध को दर्शाता है, जबकि एक ही कुल में एक ही वंश में लोग विवाह कर लिया करते थे। इसका प्रचलन हमें दक्षिण भारत के कई समुदायों में देखने को मिलता है, जहां लोग चचेरे ममेरे भाई बहन इत्यादि से संबंधित विवाह कर लेते थे। अब आप देखेंगे, अगर हम इसके पहले चलें तो आपको दिखाते हैं कि सातवाहनों का जो हमको ये देखिए, वृद्धनायक उपनिषद में, जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है, इसमें आचार्यों और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की जो इसमें सूचना मिलती है और कई लोग उनके मातृ नामों से उनको जो है दिखाया गया है। यह जो है सातवाहन राजा और उसकी पत्नी सातवाहन राजाओं के एक गुफा की भित्तियों पर उत्कीर्ण यह चित्र है, जो बाद में जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं को दान में दे दिया गया था। यह आप देख सकते हैं जो चित्र है, यह आप देखेंगे तो अभिलेखों में सातवाहन राजाओं के नाम हैं, जिसमें कि इसमें माताओं के साथ नाम जोड़ा गया है। जैसे राजा गौतमी, पुत्र का मतलब पुत्र, सातकर्णी, राजा वसति पुत्र सामिसिरी, राजा गौतमी पुत्र, राजा मधारी पुत्र। इसमें इस तरीके की परंपरा थी कि लोग अपने माताओं का भी नाम और पिता का नाम अपने नाम के पहले लगाया करते थे। तो ये सातवाहनों में थी। और क्या अब माताएं महत्वपूर्ण नहीं रह गई थीं? क्या पितृसत्तात्मक समाज होने के बाद माताओं का उस समाज में स्थान कम हो गया था? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने पढ़ा कि सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम यानी कि माता के नाम से चिन्हित किया जाता था। इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थीं, किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हम बहुत सावधानी हमको बरतनी होगी, क्योंकि सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात होता है कि सिंहासन का उत्तराधिकार हालांकि पितृसत्तात्मक ही था और पिता का ही वर्चस्व था, परंतु माताओं की स्थिति कमज़ोर हो गई थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम इसके आगे जो सामाजिक विषमताएं हमें
और वर्ण व्यवस्था के बारे में, उनकी जीविका के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।